हेलो दोस्तों। अभी तक हम लोग सीआरपीसी के सेक्शन 34 तक कवर कर चुके हैं। अब हम देखेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 35 और उससे आगे। तो 35 सेक्शन कहता है पावर ऑफ जजेज एंड मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर इन ऑफिस। जज और मजिस्ट्रेट के उनके लीव पे होने पे या उनके मीन्स न होने पे बाय वे ऑफ expiration means by way of death, by way of accident, by way of unable to means perform the function in his office। कोई रोग हो सकता है या वो चले गए, पोस्टिंग उनके जगह पे दूसरा आए, तो उसका पावर क्या होगा, जो सक्सेसर जो बाद में आकर उस पोस्ट पे बैठेंगे या कुछ समय के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए उस पोस्ट पे बैठेंगे। तो नट एंड सेल में मैं ये बता दूं आपको कि उनका वो सभी पावर का इस्तेमाल करेंगे जो पहले वाले जज करते थे। जैसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, वो मान लीजिए 1 दिन के लिए ऑफिस में गए और उनका इंचार्ज कोई बना, तो वो सारे पावर इस्तेमाल करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास पावर था। उसी तरह से सारे ऑफिस में ऐसे होता है, इंडियन एयरफोर्स में भी ऐसे होता है, आर्मी, नेवी या मीन्स पुलिस या आईएएस अफसर है या सिविल का कोई भी सिविल सेंट्रल सर्विस है या स्टेट गवर्नमेंट का सर्विस है, तो सब में ऐसे ही होता है। सक्सेसर है जो फुल पावर का इस्तेमाल करेगा और इन द एब्सेंस ऑफ जिससे वो टेक ओवर किया है उससे, भले ही वो सुपीरियर अफसर सीनियर अफसर हो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन इन प्रैक्टिकल क्या होता है कि वो बच के मिनिमम पावर का इस्तेमाल करना चाहता है ताकि वो जो सीनियर है, सुपीरियर है, आए तो डांटे न मुझे, ये अलग बात है। लेकिन लिखा हुआ के अनुसार चले तो पूरा पावर इस्तेमाल करेगा। अभी देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्या लिखा है कि पावर ऑफ जज और मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर इन ऑफिस, जो उनको टेक ओवर करता है, हैंड ओवर करता है सीनियर, और जूनियर रहेगा वो टेक ओवर करेगा और वो बन जाएगा मान लीजिए कमांडिंग अफसर, किसी एयरफोर्स आर्मी नेवी में कमांडिंग अफसर बन जाएगा। आर्मी में बोलते हैं ऑफिसर्स कमांडिंग, है ना, लेफ्टिनेंट कर्नल तक ऑफिसर्स कमांडिंग, कर्नल होगा तो उसको कमांडिंग अफसर बोलते हैं। तो वो सारे जूनियर जो है सारे मीन्स पावर का इस्तेमाल करेगा जो सीनियर सीओ साहब जो करते थे। कहता है सब्जेक्ट टू, अब यहाँ लेकिन जज के बारे में सिर्फ पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, है ना, द पावर ऑफ ड्यूटीज ऑफ जज और मजिस्ट्रेट may be exercised and performed by his successor in office। तो जज और मजिस्ट्रेट का जो पावर था जिससे वो टेक ओवर किया, वो सारे पावर को एक्सरसाइज करेगा जो सक्सेसर है वो, यही यहाँ बोल रहा है। उसके बाद दूसरा कहता है, ये हो गया 35 सेक्शन और ये हो गया एक सब सेक्शन, ये हो गया 35 सब सेक्शन 2 हो गया। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि where there is any doubt as to who is successor in office, any additional or assistant session judge, मतलब और session judge shall determine by order in writing, the judge who shall determine by order in writing, the judge who shall after for the purpose of this code or of any proceeding or order thereunder be deemed to be successor in office as such additional or assistant session judge। तो कहता है कि कोई डाउट हो कि सक्सेसर इन ऑफिस कौन होगा, किसको हैंड ओवर किया जाए, तो डाउट तो यहाँ क्रिएट कर दिया है। डाउट तो कुछ है नहीं, डाउट तो कुछ रहता नहीं है। सेशन जज आता है तो अपना सीनियर मोस्ट जो जज होता है उसको देता है, ADJ1 को देता है, और ADJ बन जाएगा तो वो जो सेशन जज जिसको भी डिसाइड करेगा कि किसके पास कम केस है उसको दे देगा, या इंचार्ज बनाना है तो जो उसके बाद सीनियर मोस्ट होगा उसको इंचार्ज बनाएगा। इंचार्ज तो तभी बनाता है जब परमानेंट होता है, लेकिन टेम्पोररी इंचार्ज बनाता है तो जिसके पास कम केस रहता है उस ADJ को दे देता है अपना केस। तो यहाँ पर बोलता है कि इन केस ऑफ एनी डाउट तो एडिशनल सेशन द असिस्टेंट सेशन जज से डिटरमाइन, मतलब यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। डिटरमाइन करेगा सेशन जज, जो हेड है वो डिटरमाइन करेगा कि कौन टेक ओवर करेगा, या वो नहीं है तो कौन डिटरमाइन करेगा, सीनियर मोस्ट एडिशनल
सेशन जज, वो भी नहीं है, कोई भी एडिशनल सेशन जज नहीं है, जो कि ऐसा संभव नहीं है, तो असिस्टेंट सेशन जज डिसाइड करेगी कौन टेक ओवर करेगा। अरे यहाँ आगे मैं बता देता हूँ, आगे दिया नहीं है, वो भी नहीं है तो सीजीएम डिसाइड करेगा, वो भी नहीं है तो सीनियर मजिस्ट्रेट सीजीएम डिसाइड करेगा। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि कोई नहीं है, भूकंप थोड़े ना आ गया कि कोई नहीं है। तो यहाँ पर आप एक बात जान लीजिए कि पहले तो सेशन जज डिसाइड करेगा, वो खुद जा रहा है तो हैंड ओवर करके जाएगा, डिसाइड करके जाएगा कौन मेरा इंचार्ज होगा। उसके बाद आगे देखिए कि व्हेन देयर इज एनी डाउट, फिर डाउट क्रिएट कर दिया, एज हु इज सक्सेशन इन ऑफिस ऑफ एनी मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट के बारे में डाउट रहेगा तो सीजीएम खाली डिसाइड करेगा, सीजीएम और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एज द में भी ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव का डिसाइड करेगा, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब एग्जीक्यूटिव का कोई मैटर है कि हु इज सक्सेशन इन ऑफिस ऑफ एनी मजिस्ट्रेट बोल दिया है ना यहाँ, एनी मजिस्ट्रेट, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का है तो सीजीएम डिसाइड करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा। सेल डिटरमाइन बाय ऑर्डर इन राइटिंग द मजिस्ट्रेट हु सेल फॉर द पर्पज ऑफ द मीन्स सीआरपीसी और एनी प्रोसीडिंग है ना, देयर अंडर डीम टू बी सक्सेसर इन ऑफिस। तो यहाँ पर तो क्लियर कर दिया कि कौन डिसाइड करेगा, सीजीएम डिसाइड करेगा। एग्जीक्यूटिव का नहीं होता है क्या, एग्जीक्यूटिव का भी कोर्ट होता है ना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का, तो उसमें कोई जा रहा है छुट्टी पर तो कौन मीन्स सक्सेसर होगा, तो वहाँ डीएम डिसाइड करेगा। एडीएम जा रहा है तो कौन होगा, एसडीएम जा रहा है तो कौन होगा, उसके कोर्ट का डीएसएलआर जा रहा है तो कौन होगा, तो वहाँ डीएम डिसाइड करेगा। उसी तरह से दोस्तों ऊपर में भी होना चाहिए था कि यहाँ ये डिसाइड करेगा कौन, तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डिसाइड करेगा, सारे लोग नहीं, सेशन जज डिसाइड करेगा। यहाँ तो सबको दे दिया, अरे भाई सेशन जज छुट्टी पर है तब एडिशनल सेशन जज डिसाइड करेगा, वो छुट्टी पर है तब असिस्टेंट सेशन जज डिसाइड करेगा, ऐसे नहीं, यहाँ क्लियर है थर्ड में। और वो सब पावर करेगा, क्लॉज 1 में दिया है जो पहले वाला प्रिसीडर मतलब होता है प्रिसीडेसर और सक्सेसर, मतलब पूर्ववर्ती और उत्तराधिकारी। तो उत्तराधिकारी सारे पावर इस्तेमाल करेंगे जो पूर्ववर्ती अधिकारी इस्तेमाल करते थे। अब चलते हैं दोस्तों चैप्टर 4 और पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस। तो सुपीरियर ऑफिसर पुलिस वो सारे पावर इस्तेमाल करेंगे जो एक जूनियर को होगा, इन्फीरियर ऑफिसर को होगा। जैसे दरोगा है, एसएचओ है, तो एसएचओ के सारे पावर डीएसपी इस्तेमाल करने के लिए ऑथराइज है, एसपी इस्तेमाल करने के लिए ऑथराइज है, एसएसपी इस्तेमाल करेगा, आईजी करेगा, डीआईजी करेगा, एडीजे करेगा, एडीजीपी करेगा, डीजीपी करेगा, सारे पावर इस्तेमाल कर सकता है। उसके लाइन में जो भी सीनियर सब करेगा। तो कहता है पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर, तो क्या वो एफआईआर नहीं कर सकता? कर सकता है। आईओ को चेंज कर देगा तो आईओ को सस्पेंड कर देगा, तो एफआईआर क्यों नहीं कर सकता? एसएचओ को सस्पेंड कर सकता है, एफआईआर नहीं कर सकता है। कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक to officer in charge of a police station may exercise same power throughout the local area to which they are appointed as may be exercised by an officer within the limit of his station। जो एसएचओ इस्तेमाल कर रहा है उसका डीएसपी सारे पावर इस्तेमाल कर सकता है, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, डीजी, डीआईजी, आईजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सब सारे पावर इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद कहता है कि पब्लिक व्हेन टू असिस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस, जब भी उसको जरूरत पड़े, डिमांड करता है पब्लिक हेल्प का, तो पब्लिक इज बॉर्न टू हेल्प। क्यों? क्योंकि वह पब्लिक के लिए वो अपनी जान तक दे रहा है, अपनी जान को कुर्बान कर रहा है। तो क्या आपको थोड़ा सा हेल्प करे कि इसको पकड़ने में मदद करो, तो आप हेल्प नहीं करोगे तो गलत है ना। तो इसलिए कहता है कि पब्लिक
एड टू मजिस्ट्रेट और पुलिस कब सहायता करेगी पब्लिक? तब पब्लिक सेक्शन 34 में कहता है पब्लिक वेन टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस, कब असिस्ट करेगी? तो कहता है एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर रीजनेबली डिमांडिंग हिज एड। कहता है एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट मजिस्ट्रेट, प्रत्येक व्यक्ति मजिस्ट्रेट को हेल्प करेगा, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो पुलिस हो। लेकिन यहाँ बोल दिया है एड टू मजिस्ट्रेट एंड पुलिस, पुलिस साथ में लिया है, यहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी मदद मांग रहा है तो उसके हेल्प करना है, और पुलिस अफसर भी मदद मांग रहा है तो उसके हेल्प करना है। मदद मांग रहा है किसमें? पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सेवा में मांग रहा है, सरकारी सेवादार है, सरकारी सेवा कर रहा है, उसमें मदद मांग रहा है, कोई पर्सनल काम में थोड़े मांग रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति का यह ड्यूटी है कि वह उसकी मदद करेगा। रीजनेबली डिमांडिंग, रीजनेबल होना चाहिए लेकिन वो डिमांड। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो भाई कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों केस में अरेस्ट कर सकता है या अरेस्ट करने का ऑर्डर दे सकता है किसी भी व्यक्ति को। दूसरा सेक्शन 37 और ये BC जो होता है ये क्लॉज होता है। तो क्लॉज ए में कहता है इन द रैंकिंग और प्रिवेंटिंग द इन द टेकिंग, किसी को पकड़ने में या प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी एक्यूज, बोलिए एनी पर्सन लिख दिया, होम सच मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर साइड टू अरेस्ट। अरेस्ट किसको करता है? एक्यूज को ना। किसी भी एक्यूज को पकड़ने में या वो पकड़ में है, अब भाग रहा है, स्केप कर रहा है, तो उसको भी पकड़ने में है ना, प्रिवेंट करो। ऐसा स्केप में मदद मांग रहे तो मदद करना है आपको, कोई भी पब्लिक को मदद करना है, प्रिवेंट करना है। और सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, जैसे हो गया क्या बोलते हैं, दंगा हो गया, राइट हो गया, तो उसको सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस हो गया, तो उसमें दंगा को रोकने में मदद मांगे, या दंगा को सप्रेस करने में मदद यदि पुलिस मांग रही है, मजिस्ट्रेट मांग रहा है, ADM मांग रहा है, DM मांग रहा है, तो आम पब्लिक को मदद करना है ना। एवरी आम पब्लिक इज बाउंड टू हेल्प मजिस्ट्रेट और पुलिस लिखा हुआ, बाउंड है आप। द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजुरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड टू एनी रेलवे, और किसी को रेलवे में आग लगा रहे हैं, कैनाल सरकारी उसको तोड़फोड़ कर रहे हैं, टेलीग्राफ है, अब नहीं है, समाप्त हो गया, क्योंकि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेज सकते हो। तो या पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान, सरकारी एयरपोर्ट को आग लगा दे रहे हो, तो क्या उसको प्रिवेंशन रोक रहा है, उसमें आपको पब्लिक को मदद मांग रहा है, तो नहीं करोगे, आप ही के टैक्स से तो है। तो आप बोलोगे टैक्स बढ़ा दिया, सब जला दोगे सरकारी प्रॉपर्टी, तो फिर दोबारा टैक्स लेकर सब बनाएगा ना, विधानसभा लोकसभा सब जला दोगे तो ये बात है। अब है सेक्शन 38, एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। अब पुलिस ऑफिसर ना वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए कोर्ट का कोई स्पेशल ऑफिसर्स गया है कि लीजिए भाई ये वारंट है आपके खिलाफ, आपको अरेस्ट किया जाता है और आपको चलना है कोर्ट में। आप इज्जतदार आदमी है तो होप कि आपको अरेस्ट नहीं कर पाए, नहीं तो थाने से पुलिस बुलाऊंगा, आपको अरेस्ट करके ले जाऊंगा। तो व्हेन ए वारंट इज डायरेक्टेड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर देन एवरी पर्सन में, यहाँ लिख दिया, यहाँ पुलिस और मजिस्ट्रेट हो तो बॉन्ड लिख दिया है, पुलिस और मजिस्ट्रेट हो तो क्या लिखा है, बॉन्ड लिखा है, बॉन्ड टू असिस्ट, बॉन्ड टू हेल्प। लेकिन यदि अदर देन पुलिस ऑफिसर हो या अदर देन मजिस्ट्रेट हो तो एवरी अदर पर्सन में एड, मे नॉट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट, तो पुलिस आएगी। इफ the person whom warrant is directed be near at hand and acting in the execution of warrant, वारंट के एग्जीक्यूशन में, वारंट के इम्प्लीमेंटेशन में काम कर रहा हो, मांग रहा हो मदद कि इसको कम से कम पकड़ के थाने तक ले चलो, मैं कोर्ट का ऑफिसर हूँ, मेरा ये आई का डे है, मेरा पास इसका अरेस्ट कर देखो, वारंट है, कोर्ट में प्रोडक्शन का वारंट है, कोर्ट नहीं जा रहा, तो उसको आपको हेल्प करना है।
तो वारंट के एग्जीक्यूशन में सिर्फ हेल्प करना है किसको, अदर पर्सन को में उसमें भी लिखा है कि व्हेन ए वारंट इज डायरेक्टेड टू ए पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर, है ना, देन अदर पर्सन मतलब आम पब्लिक, जनरल पब्लिक में एड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट इफ द पर्सन टू हुम सच वारंट इज डायरेक्टेड बी नियर एट हैंड एंड एक्टिंग इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट। या जैसे वारंट हो गया कि बस कन्फिस्केट करना है, कन्फिस्केट करना है प्रॉपर्टी को, तो उसको जब्त करना है, सीज करना है, तो उसको वारंट मिला हुआ तो सीज करेगा, तो उसको पब्लिक से हेल्प करेगा, तो पब्लिक हेल्प कर भी सकती नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि भाई पुलिस भेजो ना यार, पब्लिक से हमारा हाथ टूट जाए, हमको गोली मार देगा कोई, तो इसलिए यहाँ में लिखा। तो पुलिस आएगी तो पुलिस मांगा हेल्प, तो पुलिस खुद बंदूक लिए हुए, तो बोला यू आर बॉर्न टू हेल्प। मजिस्ट्रेट आ गया, एडीएम आ गया, एसडीएम आ गया, सर्किल अफसर आ गया, एसडीओ आ गया, डीएम खुद आ गया, तो बोलता है यू आर बॉर्न टू हेल्प। ठीक है दोस्तों, तो बाकी सेक्शन 39 से हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दोस्तों। थैंक यू।